दो डायरी, पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी। 2 दिन पहले दिया और रवि की शादी के सालगिरह का दिन था। दोनों एक दूसरे से नाराज थे। कुछ समय पहले दोनों में किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसी का नतीजा था। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्तों में वो पहली वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी। रवि बालकनी में खामोश खड़ा था। तभी दिया उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ कमियाँ हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियाँ दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियाँ लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियाँ लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। रवि दिया की बात मान गया। समय गुजरता गया और 1 साल बीत गए। शादी की सालगिरह आ गई। रवि और दिया दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले दिया ने अपनी डायरी रवि की तरफ बढ़ाई। रवि डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे माँ पापा हमारे घर आए थे तब हमने प्लानिटोरियम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से आए। माँ पापा के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से दस्ताना बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने शिकायतों से भरे हुए थे। रवि ने जब डायरी पढ़ ली तब दिया बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दिया ने रवि की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। दिया ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते क्या? मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। रवि ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। दिया ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं चाहे तुमसे जितनी भी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, मगर सच तो यह है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इन 6 सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसीलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां तुच्छ हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। और भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर दिया की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी रवि के हाथ से छीन ली और उसे जला दी, साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से दिया के मन में दबी हुई थी। दिया और रवि दोनों ने फैसला किया कि वो जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। दोस्तों, कमियां और खूबियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर किसी में कोई अवगुण है तो उसमें कोई ना कोई गुण भी जरूर होगा। अब ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कमियां देखते हैं या खूबियां। जैसे दिया ने रवि की कमियों को देखा मगर रवि ने दिया की खूबियों को। तो मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।